जवानी की दहलीज और फितरी सुकून। अस्सलामु अलैकुम हमारे प्यारे नाजरीन, आज हम अलग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आपको बेहद जानकारी रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आप हक ऑफ माइंडसेट हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। आइए जानते हैं, दीन इस्लाम इंसानी जिंदगी के तमाम तकाजे बहुस्न व खूबी पूरा करता है, बल्कि जिंदगी के तमाम उम्र के लिए पाकीज़ा उसूल और फितरी निज़ाम पेश करता है। अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता। उसने हमें अपने पैगंबर के जरिए जिंदगी की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात बतला दी। निकाह और बीवी से जिमा हमबिस्तरी शर्मगाह की हिफाजत के साथ अफजाइश नस्ल का सबब है। फिर अल्लाह इतनी बड़ी बात कैसे नहीं बतलाता, यह भी हमें बतला दिया। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, इसमें बुराई, फैशन और बेहयाई आम सी बात हो गई है। अल्लाह ने हमें कुफ्र व जलालत से निजात देकर ईमान व हिदायत की तौफीक बख्शी है। हमें हमेशा अपना कदम बढ़ाने से पहले सोचना है कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है। हर कदम फूंक फूंक कर उठाना है। पैदाइश के बाद जब कोई जवानी की दहलीज पे कदम रखता है तो उसे फितरी सुकून हासिल करने के लिए शरीके हयात की ज़रूरत पेश आती है। इस्लाम ने शरीके हयात बनाने के लिए निकाह का पाकीज़ा निज़ाम पेश किया है। निकाह से इनफिरादी और समाजी दोनों सतह पे फसाद व बिगाड़ का उनसुर खत्म हो जाता है और घर से लेकर समाज तक एक सौलह मुआशरे की तामीर होती है। निकाह करके दो अजनबी आपसी प्यार व मोहब्बत में इस कद्र डूब जाते हैं जहां अजनबीयत अनका और अपनायत कदीम रिश्ता नजर आता है। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास बन जाते हैं। पाकीज़ा ताल्लुक यानी अक़द निकाह के बाद आपस की सारी अजनबीयत और सारा पर्दा उठ जाता है, गोया दोनों एक जान दो कालिब हो जाते हैं। यह अल्लाह का बंदों पर बड़ा एहसान है। मियाँ बीवी के जिनसी मिलाप को अरबी में जिमा और उर्दू में हमबिस्तरी से तब्बीर करते हैं। जिस तरह इस्लाम ने निकाह का पाकीज़ा निज़ाम दिया है, इसी तरह जिमा हमबिस्तरी के भी साफ सुथरे रहनुमा उसूल दिए हैं। इन उसूलों की जानकारी हर मुस्लिम मर्द व खातून पर जरूरी है। यहूदियों का ख्याल था कि बीवी की अगली शर्मगाह में पीछे से जिमा करने से लड़का अंगा पैदा होगा। अल्लाह ने इस ख्याल की तरदीद करते हुए फरमाया, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, लिहाजा तुम अपनी खेतियों में जिधर से चाहो आओ। इस आयत का मतलब यह है कि बीवी की अगली शर्मगाह में जिस तरह से चाहें जिमा कर सकते हैं। शौहर के लिए बीवी की अगली शर्मगाह ही हलाल है और पिछली शर्मगाह में जिमा करना हराम है। चुनांचे इस बात को अल्लाह ने इस आयत से पहले बयान किया है। अल्लाह का फरमान है, वयसअलूनका अनिल हैद कुल हुवा अयक़ालुल बिनाअ फिल हैद वला तक़रबूहु कयज़हर फ़इज़ा ततन्नक़ूहु मिन हैथु अमरहुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बु मुततरिन। आपसे हैज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वह गंदगी है। हालते हैज में औरतों से अलग रहो और जब तक वह पाक ना हो जाएं, इनके करीब ना जाओ। हाँ, जब वह पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। यहाँ पर अल्लाह हुक्म दे रहा है कि हैज की हालत में बीवी से जिमा ना करो, और जब हैज से पाक होकर गुस्ल कर ले तो उसके साथ उस जगह से हम बिस्तरी पौफ जिमा करो जिस जगह जिमा करने की इजाजत दी है। हैज अगली शर्मगाह से आता है। हैज का खून आने तक जिमा करना मना है, और जब हैज बंद हो जाए तो इसी जगह जिमा करना है जहां से खून आ रहा था। निसाउकुम हर्सल लकुम की तफसीर सहीह अहादीस से भी मुलाहिजा फरमा लें ताकि बात मजीद वाजह हो जाए। रावी हदीस इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा बयान करते हैं, जब यह आयत नाजिल हुई, ऐ मुक़बिलन निसाउकुम हर्थ लकुम फ़अतु हरकता अता व मुदीरात व मुस्तलक़ियाती, यानी बनीक मौदअ अलव की तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो उनसे जिमा करो, यानी ख्वाह आगे से, ख्वाह पीछे से, ख्वाह लिटाकर, यानी औलाद वाली जगह से। तुम अकबल व अदबर वाल्क अगह हर्थ लकुम फ़अतु हर्थकुम अतल बर्र वल हैदा, तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेती हैं, लिहाजा तुम जिस तरीके से चाहो इनसे जिमा करो। ख्वाह बीवी से आगे से सोहबत करो, चाहे पीछे की तरफ से करो, मगर पिछली शर्मगाह से बचो और हैज की हालत में जिमा करने से बचो। आज के पुरफितन दौर में मियाँ बीवी को इस्लाम की यह बात जाननी चाहिए और इसे ही अमली जिंदगी में नाफिज करना चाहिए। जो लोग फहश वीडियोस देखकर गलत तरीके से मनी खारिज करते हैं,
इसकी जिंदगी से हया निकल जाती है। लम्हा बह लम्हा बेहयाई की राह चलने लगता है। याद रखें, बीवी से इस्लामी तरीके से जिमा करना भी बाइसे सवाब है। नबी का फरमान है, हमबिस्तरी की अहमियत हमबिस्तरी शहवत रानी नहीं है, बल्कि जौजैन के लिए सुकून कल्ब और राहत जां है। इसलिए कब्ल अज जिमा शौहर बीवी से खुश तभी की बात करे और जिमा के लिए जहनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर राजी करे। हमबिस्तरी की दुआ। बशीर अल्लाहुल्लाह जुब न शैतान व जब शैतान मार, ता आय अल्लाह हमें शैतान से महफूज रख और तू जो औलाद हमें इनायत फरमाए उसे भी शैतान से दूर रख। फिर अगर उन्हें बच्चा दिया गया तो शैतान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। हमबिस्तरी की जगह आवाज सुनने वाला और देखने वाला कोई ना हो, यानी ढकी छुपी जगह हो और जिमा की हद तक शर्मगाह खोलना काफी है। लेकिन एक दूसरे को देखना और मुकम्मल बरहना होना आपस में जायज है, जिस हदीस में मज़कूर है कि जिमा के वक़्त बीवी की शर्मगाह देखने से अंधेपन की बीमारी लाहिक होती है। इसे शेख अलबानी ने मौजू हदीस करार दिया है। हैज की हालत में हमबिस्तरी करने का गुनाह और कफ़ारा, हालते एहराम और हालते रोज़ा हमबिस्तरी करना मना है। बाकी दिन वरात के किसी भी हिस्से में जिमा कर सकते हैं। हालते हैज और हालते निफास में सिर्फ हमबिस्तरी करना मना है, मगर हमबिस्तरी के अलावा बीवी से लज्जत अंदोज होना जायज़ है। अगर किसी ने हैज की हालत में हमबिस्तरी कर लिया तो 1 दीनार या निस्फ दीनार सदका करना होगा। साथ ही अल्लाह से सच्ची तौबा करे ताकि आइंदा अल्लाह का हुक्म तोड़कर इस गुनाह का इर्तिकाब ना करे। यही हुक्म निफास की हालत में हमबिस्तरी का है। अलबत्ता सहीह कौल की रोशनी में मुस्तहाजा से हमबिस्तरी करना जायज़ है। हमल के दौरान दौराने हमल बीवी से जिमा करना जायज़ है। ताहम शौहर को इस हालत में हमेशा बीवी की नफ्सियात, सेहत और आराम का ख्याल रखना चाहिए। हमल की मशक्कत बहुत सख्त है। कुरान ने इसे दुख पर दुख कहा है। इसलिए बाज़ हालात डॉक्टर इस दौरान हमबिस्तरी करने से शौहर को मना करते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में तिब्बी मशवरे पर अमल किया जाए। खुसूसन हमल के आखिरी अय्याम काफ़ी दुश्वार गुजार होते हैं। इन दिनों हमबिस्तरी करना पुरखतर साबित हो सकता है। रुजू की नियत से हमबिस्तरी करना कैसा? तलाकशुदा रजिया की इद्दत में हमबिस्तरी करना रजत है कि नहीं, इस पे अहले इल्म में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। इनमें कौल मुख्तार यह है कि अगर शौहर ने रुजू की नियत से हमबिस्तरी किया है तो रुजू साबित होगा, और अगर बगैर रुजू की नियत से हमबिस्तरी कर लिया तो इससे रुजू नहीं होगा। मसलन शहवत उभर जाने से इद्दत में हमबिस्तरी कर लेना। हमबिस्तरी के दौरान शहवत की बातें करना कैसा? लोग हमबिस्तरी के दौरान शहवत की बातें करने से मुताल्लिक सवाल करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना ही ऐब की बात है। हाँ, फहश और बेहुदा बातें जिस तरह आम हालात में मना है, इसी तरह दौरान हमबिस्तरी भी ममनू होंगी। हमबिस्तरी के लिए जिनसी कुव्वत वाली दवाई का इस्तेमाल कैसा? हमबिस्तरी से पहले शहवत भड़काने के लिए जिनसी कुव्वत वाली अद्वियात यानी दवाई का इस्तेमाल जिस्म के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा इस चीज से बचा करें। हाँ, किसी आदमी में जिनसी कमजोरी हो तो माहिर तबीब से इसका इलाज कराएं, इसमें कोई मुजायका नहीं है। हमबिस्तरी लिए जायज़ कैफियत यानी तरीके। बीवी की अगली शर्मगाह में जिमा करना हैज़ व निफास से पाकी की हालत में जायज़ है, और हमबिस्तरी करने के लिए बीवी से बोस व किनार होना, खुश तबी करना, हमबिस्तरी के लिए तैयार करने के वास्ते आजाए बदन बशमूल शर्मगाह छूना या देखना जायज़ व हलाल है। फिर अगली शर्मगाह में हमबिस्तरी के लिए जो कैफियत व हैत इख्तियार की जाए, तमाम कैफियत जायज़ हैं। याद रहे, जिमा हमबिस्तरी की ख्वाहिश बेदार होने और इसका मुतालबा करने पर ना शौहर बीवी से इनकार करे और ना ही बीवी शौहर से इनकार करे। शर्मगाह को छूना और देखना कैसा है? मियाँ बीवी का एक दूसरे से गैर फितरी तरीके से मनी खारिज करवाना भी मुताद्दिद जिस्मानी नुकसानात के साथ बेहया लोगों का रास्ता इख्तियार करना है। मोमिन हर काम में हया का पहलू मद्देनजर रखता है। उमूमन शौहर अपनी बीवी को गैर फितरी तरीका मुबाशरत अपनाने और बेहयाई का रास्ता इख्तियार करने की दावत देता है। ऐसी औरत के सामने अहेद रसूल की उस अंसारी औरत का वाक़या होना चाहिए जिसके कुरैशी यानी मुहाजिर शौहर ने उससे अपने यहाँ के तरीके से हमबिस्तरी करना चाहा, जो अंसारी के यहाँ मारूफ ना था। तो उसकी बीवी ने इस बात से इनकार किया और कहा,
हम सिर्फ एक ही अंदाज से जिमा के कायल हैं, लिहाजा वही तरीका अपनाओ या मुझसे दूर रहो। यहां तक कि बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गई और उस वक्त कुरान की आयत निसाउकुम हरमुल लकुम फतु हर्सकुम अन्निशतुम नाजिल हुई, जिसकी तफसीर ऊपर गुजर चुकी है। वाक़िए की तफसील देखें। औरत की पिछली शर्मगाह में जीमा करने का गुनाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स अपनी बीवी की दुबुर में आता है वह मलऊन है। लिहाजा कोई मुसलमान लानती काम करके खुद को कहरे इलाही का सज्जावार ना बनाए। किसी से ऐसा घिनौना काम सरजद हो गया हो तो वह फौरन अल्लाह से तौबा करके गुनाह माफ करा ले। जहां तक लोगों का यह ख्याल करना कि बीवी की पिछली शर्मगाह में जिमा करने से निकाह बातिल हो जाता है, सो ऐसी बात की कोई हकीकत नहीं है। फिर से हम बिस्तरी कैसे करें? एक ही रात में दोबारा जिमा फिर से हम बिस्तरी करने से पहले अगर मयस्सर हो तो गुस्ल कर लिया जाए या वुजू कर लिया जाए। बगैर वुजू के भी दोबारा जिमा हम बिस्तरी कर सकते हैं। हालत जनाबत, गुस्ल, जिक्र अव अजकार, मर्द की शर्मगाह, औरत की शर्मगाह में दाखिल होने से औरत व मर्द दोनों पर गुस्ल वाजिब हो जाता है, चाहे मनी का इंजाल हो या ना हो। हालत जनाबत में सोया जा सकता है, ताहम फज्र से पहले या जो वक़्त हो उस नमाज के वास्ते गुस्ल कर ले ताकि बिला ताखीर वक़्त पे नमाज पढ़ सके। हालत जनाबत में कुरान की तिलावत नहीं कर सकते, मगर जिक्र वजकार, दुआ व सलाम, कामकाज, बातचीत, खाना पीना सब जायज़ हैं, हत्ता कि सहरी भी खा सकते हैं। हम बिस्तरी की हालत में अजहान का जवाब कैसे दे? जब जिमा हम बिस्तरी की हालत में अजहान होने लगे या इकामत की आवाज सुनाई दे तो इस अमल को जारी रखने में कोई हर्ज नहीं, ताहम इससे जल्द फरागत हासिल करके और घुस करके नमाज अदा करें। याद रहे, अजान सुनने के बाद भी कसदन बिस्तर पर लेटे रहना हत्ता कि इकामत होने लगे, तब जिमा हम बिस्तरी करना हमारी कोताही और नमाज से गफलत है। जहां तक अजहान के जवाब का मसला है तो यह सब पर वाजिब नहीं बल्कि फर्ज किफाया और बड़े अजरफ सवाब का हामिल है। इसलिए मियाँ बीवी से बातचीत या बोस अफ किनार के दौरान जवाब देना चाहें तो देने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिमा हम बिस्तरी के वक़्त अजान का जवाब देने से उलमा ने मना किया है। जब इस अमल से फौरिग हो जाएं तो बकिया कलिमात का जवाब दे सकते हैं। मणि शर्मगाह के बाहर खारिज करना कैसा है? औलाद के दरमियान जरूरत के तहत वक्फा करने की नीयत से जिमा करते हुए मणि शर्मगाह के बाहर खारिज करना जायज है। शौकिया ऐसा करने से बहरसूरत बचना चाहिए क्योंकि निकाह का अहम मकसद अफजाइश नस्ल है। हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना कैसा है? मियाँ बीवी की खलवत और जिमा हम बिस्तरी की बातें लोगों में बयान करना बेहयाई की अलामत है। रसूलुल्लाह ने इस अमल से उम्मत को मना फरमाया है। इस बात से इन बेहयाओं को नसीहत लेना चाहिए जो जिमा हम बिस्तरी की तस्वीर या वीडियो बनाते हैं फिर उसे लोगों में फैलाते हैं। नऊजुबिल्लाह, कितने मलऊन हैं फहश वीडियोस बनाने, फैलाने और देखने वाले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरी तमाम उम्मत व माफ कर दिया जाएगा मगर जो ऐलानिया गुनाह करते हैं। अलानिया यह गुनाह करने का मतलब यह है कि एक शख्स रात के वक़्त गुनाह करता है बावजूद कि अल्लाह ताला ने उसके गुनाह पर पर्दा डाला होता है, लेकिन सुबह होते ही वह कहने लगता है, ऐ फुलां, मैंने रात फुलां फुलां बुरा काम किया था। रात गुजर गई थी और उसके रब ने उसका गुनाह छुपा रखा था। जब सुबह हुई तो वह खुद पर दिए गए अल्लाह के पर्दे खोलने लगा। अल्लाह ताला हमारे अंदर इस्लामी गैरत व हमीयत पैदा कर दे, हया की दौलत से माला माल कर दे, बेहयाई से कोसों मील दूर कर दे और मरते दम तक इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात पे इखलास के साथ अमल करते रहने की तौफीक बख्शे। आमीन, अल्लाहुम्मा अमीन। अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हक ऑफ माइंडसेट को